हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचेस बाय शगुफ्ता। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ रफल स्लीव्स ड्रेस। रफल स्लीव्स फ्रॉक इस तरीके से हम लोग कट करेंगे, स्टिच करेंगे, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। एंड यहाँ पर मैंने इसके योक पर बटन या लेस नहीं लगाई है। आप लगाएंगे तो वो और भी खूबसूरत लगेगा, बट मेरे पास दिस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। इसके लिए हम लोग इसे रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी लेंथ हम लोग 15 इंच एंड विड्थ जो है 30 इंच लेंगे। ये हम लोगों का घेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये हमने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी लेंथ 15 इंच एंड विड्थ जो है 8 इंच ली हुई है। अब हम इसे 4 फोल्ड कर रखेंगे इस तरीके से। इसके शोल्डर लाइन के लिए मैंने 5 इंच एंड 5.5 इंच मैंने इसके आर्म होल लेंथ रखी हुई है और इसे मैंने गोल किया हुआ है। नीचे कॉर्नर से हम लोग 1 इंच इसे गोल करेंगे। एंड नेक के लिए मैं 2 इंच लेंथ ली हुई है एंड डेप्थ भी मैंने 2 इंच ही ली हुई है। इसे 2 इंच लगाकर हम इसे गोल कर लेंगे। और अब हम लोग इसके शोल्डर डाउन करेंगे। 1/2 इंच का निशान लगाकर हम लोग इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड अब हम लोग इसे इजीली कट कर लेंगे। यहाँ हम लोगों का योक कट कर रेडी हो जाएगा। अब हम लोग इसके दोनों पार्ट को अलग करेंगे। दोनों पार्ट को अलग करने के बाद हम लोग इसके बैक पार्ट को अलग करेंगे और इसके फ्रंट पार्ट का नेक जो है 1 इंच और गहरा करेंगे, क्योंकि फ्रंट का नेक थोड़ा गहरा होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग इस तरीके से इसे गहरा कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट हम लोग यहाँ आर्म होल भी हल्का गहरा किया जाता है, वो भी कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं इसके बैक पार्ट में बटन पट्टी बनाऊँगी, जो जिससे कि बच्चों की फ़्रॉक में जो बनती है उसी से बच्चों को पहनने में आसानी होती है। इसीलिए हम लोग इसमें बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए मैंने इसके बीच से कट कर दिया एंड मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई थी, जिसके दोनों तरफ से बारीक मोड़कर फिर उसे डबल फोल्ड किया हुआ है। अब उसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे, जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, और इसे इस तरीके से हम लोग सिल लेंगे, स्टिच कर लेंगे। एंड एक पट्टी और यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ पट्टी लगा लेंगे 1 इंच चौड़ी, और इसे हम लोग पूरा ही फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसे पूरा फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखकर, जो पहले पट्टी लगाई हुई थी उसके ऊपर रखकर हम लोग चौकोर सिलाई लगा लेंगे। ये हम लोगों का बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसकी शोल्डर लाइन पर स्टिच कर देंगे। इसकी शोल्डर लाइन जोड़ दी है, इस तरीके से जोड़ दी है। अब हम लोग इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स रेडी करने के लिए मैंने 10 इंच लंबा एंड 8 इंच चौड़ा 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा हुआ है। उससे हम लोग एक साइड से 2.5 इंच डाउन करेंगे और इस तरीके से गोल कर देंगे। और नीचे की लेंथ हम लोग बराबर रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इलास्टिक स्लीव बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने, और ऊपर हम लोगों ने इसका शोल्डर जो है बड़ा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उसमें भी मुझे पफ स्लीव्स बनाना है। तो इसलिए मैंने इसकी इलास्टिक लेंथ 8 इंच ली हुई है। अब हम लोग इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे, लगा लेंगे। वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से मैंने स्लीव्स रेडी की है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स में इलास्टिक लगा ली है। अब हम लोग जब इसके आर्म होल में इस तरीके से अटैच करेंगे इस की स्लीव्स कि हम लोग इसमें प्लीट्स जो है धागे वाली देंगे। अब हम लोग स्लीव्स के शोल्डर पर धागे वाली प्लेट्स देंगे। इसके लिए अब हम लोग इसकी रफ़ल को पहले रेडी कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग रफ़ल जो है उसकी स्लीव्स पर लगा लें और दोनों ही एक बार में अटैच हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ा एंड 15 इंच लंबा टू फैब्रिक लिए हुए हैं। उसको मैंने स्लीव्स की तरह कट कर लिया है। और यहाँ पर कट करने के बाद कट करने के बाद यहाँ जो स्ट्रेट लाइन थी वहाँ पर मैंने पतली पतली सिलाई लगा ली है। और आप चाहें तो यहाँ पर जो सिलाई लगाई है मैंने, सिलाई लगाने के बाद इसमें पतली सी लेस ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास मैंने इसे बाद में ऐड किया है, आप देखिएगा मेरी स्क्रीन पर बाद में मैंने शो किया है, लेकिन आप पहले ही ऐड कर लीजिएगा। अब हम लोगों ने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है, स्लीव्स की जो गोलाई है मुड्ढे को
दोनों ही स्लीव्स के मुड्ढे पर सिलाई लगा ली हुई थी। इसे हम लोग धागे वाली प्लेट्स देंगे ना, इसलिए। और रफ़ल की भी गोलाई पर दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी, मतलब चारों ही मुड्ढों में मैंने सिलाई लगा ली थी, इसलिए क्योंकि हम इसे धागे वाली प्लेट्स देंगे जो हम लोग बिल्कुल शोल्डर लाइन के पास ही देंगे, बाकी प्लेन प्लेन रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसे भी, देखिए मैंने रफ़ल में भी इसी तरीके से प्लेट्स दे दी है। प्लेट्स देने के बाद हमने ये दोनों को अटैच कर लेना है, दोनों बीच में ही प्लेट्स देना है, साइड साइड में थोड़ा सा प्लेन रखना है। और हम लोगों ने ये दोनों को जोड़ लेना है। पहले दोनों रफ़ल को स्लीव्स में जोड़ना है, फिर उसके बाद हम लोग इसे फ्रॉक में जोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग पहले इसे इसमें जोड़ लेंगे स्लीव्स में, और फिर इसके मुड्ढे में जोड़ेंगे। तो अब हम लोगों ने देखिए ये जोड़ लिया है, इस तरीके से हम लोगों का दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स जोड़ लेंगे। देखिए कितना ही प्यारी स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी है मेरी। तो अब इसी तरीके से हम लोग अपने दूसरे साइड भी स्लीव्स रेडी कर कर जोड़ लेंगे। और यहाँ पर हम लोग इससे नेक पर मैंने और एक पट्टी काटी हुई थी, तो इसे डबल कर कर आगे से हल्का छोड़कर इसे इस तरीके से लगा लेंगे, कट लगाकर इसे पलट देंगे। वो भी मैंने अपनी दूसरी और भी वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो आप लोग धागे वाली प्लेट्स भी दे सकते हैं घेरे में, एंड अगर आप चाहें तो हाथ वाली प्लेट्स भी दे सकते हैं, मशीन वाली प्लेट्स। हमने हाथ वाली प्लेट्स देकर इसे घेरे को यहाँ पर लगा लिया है। आप चाहें तो धागे वाली भी दे सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से साइडों में सिलाई लगाकर नीचे घेरे को भी फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए कितनी ही प्यारी मेरी बेबी फ्रॉक, रफ़ल फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ट्राई कीजिएगा। एंड आपको देखिए यहाँ पर मैंने अपने रफ़ल पर बाद में लेस अटैच कर ली है। आपको मैंने बताया था आप पहले ही अटैच कर लीजिएगा रफ़ल बनाते टाइम। यहाँ पर बीच पर भी आप लेस अटैच कर सकते हैं यहाँ, या कोई प्यारे से बटन येलो कलर के ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किए हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आई